नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करेंगे यहाँ पर हरियाणा जीके में हिसार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हरियाणा में आप जो ग्रुप सी और डी की जो भर्ती होंगी उनके लिए जो है CET एग्ज़ाम अनिवार्य है। तो पहले जो है CET एग्ज़ाम क्लियर करना होगा, उसके बाद जो है अन्य भर्ती के लिए अप्लाई कर सकेंगे। तो और जो CET है इसमें हरियाणा जीके जो है यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो इसलिए जो अब शुरू से जो है हमें तैयारी करनी होगी। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने रोहतक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को किया था, तो उसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अब तक की जितनी भी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। और आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसकी PDF आपको जो टेलीग्राम ग्रुप पर भी मिल जाएगी और वहाँ पर जो हम महत्वपूर्ण न्यूज़ भी डालते रहते हैं। तो आप जो हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में जो घंटे वाला आइकन है इसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो बात करें यहाँ पर हिसार की, इसकी जो स्थापना है ये हुई थी 1 नवंबर 1966 को। स्थिति की अगर हम यहाँ पर जब बात करें तो हरियाणा के पश्चिम में स्थित है। इसके उत्तर में फतेहाबाद, पूर्व में जींद, दक्षिण में भिवानी जिला व पश्चिम में राजस्थान राज्य स्थित है। और क्षेत्रफल जो है इसका 3983 वर्ग किलोमीटर है। और स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। अन्य नामों से इसे जाना जाता है जो एग्जाम में HSC के द्वारा पूछे जाते हैं, जैसे स्टील सिटी के नाम से, स्मार्ट सिटी, मैग्नेट सिटी। तो इनके नाम से हिसार को जाना जाता है। और इनका नामकरण 1354 में फिरोज शाह तुगलक ने हिसार की स्थापना की थी और उन्होंने इसका नाम हिसार ए फिरोजा रखा था, जिसका अरबी भाषा में अर्थ होता है फिरोज का किला। और फिरोज शाह का किला या गुजरी महल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा एक केंद्रीय संरक्षित स्मारक है। ये जो गुजरी महल जो यहाँ पर आया है, इससे जो पहले भी HSC के द्वारा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि गुजरी महल कहाँ पर है, तो ये हिसार में है। अब इसका जो मुख्यालय है ये हिसार में ही है और तहसील आदमपुर, हिसार, हांसी, बरवाला, नारनौल और बास में है। उप तहसील जो है इसकी है बालसमंद, हुकलाना, खेड़ी और जलाब में है। हिसार उपमंडल, तो इसमें हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और जींद ये आते हैं। उसके बाद उपमंडल है हिसार, हांसी और बरवाला। और क्षेत्रफल 3983 वर्ग किलोमीटर जो इसका रहेगा। लिंग अनुपात जो है यहाँ पर यह 2019 है उसके अनुसार है 932 1000 में से। और साक्षरता दर है 72.89%। जिले में घनत्व जो है ये 438 वर्ग किलोमीटर है। लोकसभा क्षेत्र आता है हिसार। उसके बाद है यहाँ से विधानसभा क्षेत्र, ये हिसार, आदमपुर, हांसी, नारनौल, उकलाना, नलवा, बरवाला आते हैं। और एग्जाम में पूछा जाता है 1857 की क्रांति के नेता हिसार से, तो ये थे हुक्मचंद। नेशनल हाईवे है यहाँ पर 52 और 9। उसके बाद है यहाँ से कुछ प्रसिद्ध स्थल, जैसे गुजरी महल हो गया। गुजरी महल जो है ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा निर्मित किले का एक हिस्सा है। और कहा जाता है कि शिकार के समय से रूपसी गुजरी नामक युवती से प्रेम हो गया था और उसके नाम पर रूपसी गुजरी किला यहाँ पर बनवाया गया था। और गुजरी महल के 8 स्तंभ पर 8 अभिलेख हैं। दूसरा है यहाँ पर शेख जुनैद की मजार। हिसार के रहने वाले शेख जुनैद भी सूफी संत परंपरा के महत्वपूर्ण कड़ी है और जिनकी मजार नागौरी गेट दक्षिण में स्थित है। उसके बाद है यहाँ पर पुराण पीर बादशाह का मकबरा। तो वर्तमान राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के पिछवाड़े में सूफी से पीर शहर बहलोल का मकबरा स्थित है। और ये पीर एक महान सूफी संत हुए थे जिन्होंने गियासुद्दीन तुगलक के बारे में भविष्यवाणी की थी कि वह दिल्ली सिंहासन पर बैठकर हिंदुस्तान पर शासन करेगा। उसके बाद है यहाँ पर लाटबाग। सन 1857 की जो विद्रोह था इसके दौरान हांसी और हिसार में भारतीयों के द्वारा मारे गए कुछ यूरोपियन
जिसमें हिसार का कलेक्टर भी था, उसकी याद में स्मारक के तौर पर इसका जो ये विकसित हुआ था। नंबर 5 पे है यहाँ पर जहाज कोठी। जॉर्ज थॉमस का निवास स्थान था, इसको जॉर्ज की कोठी कहा जाता है और देहाती लोगों के द्वारा जहाज को कोठी कहा जाने लगा। नंबर 6 जो है यहाँ पर रहेगा आर्य समाज मंदिर। 1886 में लाला लाजपत राय के द्वारा स्थापित किया गया था। उसके बाद है नंबर 7 पे दिगंबर जैन मंदिर। प्राचीन जो दिगंबर जैन मंदिर जो है लगभग 1000 वर्ष पुराना है। नंबर 8 पर है यहाँ पर शीलनाथ का डेरा और हिसार जिले के गांव सुल्तानपुर में स्थित इस डेरे को साधुओं की तपोभूमि भी माना जाता है। यहाँ पर कई साधुओं की समाधियाँ स्थित हैं। नंबर 9 जो है यहाँ पर यह रहेगा देवी भवन मंदिर। देवी भवन को मंदिरों की संगम स्थली भी कहा जाता है। नंबर 10 पे रहेगा बिश्नोई मंदिर। हरियाणा में बिश्नोई समाज का यह सबसे बड़ा मंदिर है। उसके बाद बुआ कुंवारी मंदिर कुंवारी गांव में है और यहाँ पर एक कुंवारी कन्या सती हुई थी। उसके बाद सेंट थॉमस चर्च, इसको ऐतिहासिक स्मारक का दर्जा प्राप्त है और यह विक्टोरियन कला का अनूठा उदाहरण है। और नंबर 13 पे यहाँ पर 4 कुतुब दरगाह और हांसी में स्थित यह 4 सूफी संतों की मजार है। नंबर जो 14 है इसमें रहेगा हमारा मीरा साहब की मजार। तो हांसी में स्थित लगभग 800 वर्ष पुरानी बाबा मीरा साहब की यहाँ पर मजार है। और नंबर 15 पे है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ब्लू बर्ड लेक। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यह जो झील है हिसार फाजिल्का मार्ग पर स्थित है और यह झील बतखों के लिए जानी जाती है। नंबर 16 पे है फ्लेमिंगो और ये पर्यटन स्थल है। और आसीगढ़ का किला, ये पृथ्वीराज चौहान का किला है। नंबर 18 में है अग्रोहा का किला। ये भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। कहाँ पर है हिसार में और किसके द्वारा ये बनाया गया था? तो महाराजा अग्रसेन जो है इनके द्वारा निर्मित किला अग्रोहा में है। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पहले बहुत बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट रहेगा यहाँ पर 19 पे बरसी गेट और ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था। नंबर 20 पे यहाँ पर विष्णु मंदिर और ये अग्रोहा नचार खेड़ा में है। नेक्स्ट है यहाँ पर ये शीतला माता मंदिर। ज़्यादातर जो एग्जाम में शीतला माता का जो मंदिर है ये गुड़गांव में पूछा आता है। और उसके बाद जो है यहाँ पर नंबर 22 पे है वन्य जीव अभयारण्य हिसार हिरण्य पार्क। ये 1970-71 ईस्वी का है। नेक्स्ट है यहाँ पर कुछ जो प्रसिद्ध मेले कौन कौन से हैं, जैसे नवरात्रि का मेला बनभोरी स्थान पर है। और उसके बाद है जन्माष्टमी का मेला गुरु जम्बेश्वर मंदिर हिसार में। गोगा नवमी का मेला हिसार व अम्बाला। और उसके बाद है यहाँ पर शिव जी का मेला सीसवाल और किरमारा में है। काली देवी का मंदिर हंसी में। अग्रसेन जयंती ये अकरोहा। और दादी गौरी का मेला ये है डाएं बांडिया सांप काटने पर। उसके बाद है यहाँ से कुछ जो प्रमुख शिक्षण संस्थान या जो शोध संस्थान हैं, जैसे यहाँ पर पहले नंबर पे हमारा चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय। बहुत बार जो एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि ये कहाँ पर है हिसार में, और स्थापना वगैरह जो है इसमें पूछी जाती है। तो 2 फरवरी 1970 को इसकी स्थापना हुई थी और दान पर शोध कार्य यहाँ शुरू हुआ था। नंबर 2 पे है गुरु जम्बेश्वर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। 20 अक्टूबर 1995 को स्थापित गुरु जम्बेश्वर के नाम पर नामकरण हुआ था। नंबर 3 जो है यहाँ पर यह रहेगा लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय में पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान की पढ़ाई होती है और 1 दिसंबर 2010 में स्थापित हुआ था। नंबर 4 जो है यहाँ पर यह रहेगा हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल एविएशन हिसार हवाई अड्डा। नंबर 5 है यहाँ पर महाराजा अग्रसेन चिकित्सा महाविद्यालय, ये अग्रोहा में है। और नंबर 6 पे हरियाणा का पहला डेयरी साइंस कॉलेज लुआस यूनिवर्सिटी, ये हिसार में है। नेक्स्ट है यहाँ पर नंबर 7 में पहला मॉडल इम्प्रूवमेंट गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेंटर। और नंबर 8 में केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म 1968-70 में स्थापित हुआ था। और नंबर 9 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैंस अनुसंधान CIRB, इस 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। और नंबर 10 पे है यहाँ पर नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ इक्वेंस, ये जो घोड़ा फार्म जो है ये भी हिसार में है और 1986 में इसकी स्थापना जो हुई थी।
नंबर जो 11 है यहाँ पर रहेगा प्लांट बायोटेक्नोलॉजी नेशनल इंस्टीट्यूट हिसार। और उसके बाद है नंबर 12 पे आधुनिक सूअर फार्म प्रजनन फार्म हिसार में है। नंबर 13 पे है हरियाणा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, ये हिसार में है। उसके बाद जो है यहाँ पर नंबर 14 में भारत इजराइल केंद्र सरकार पशुधन फार्म हिसार पशुपालन डेयरी उद्योग के लिए उत्कृष्ट केंद्र है। और नंबर 15 पे रहेगा उत्तरी क्षेत्र कृषि मशीनरी प्रशिक्षण संस्थान। नंबर 16 पे है भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला और हरियाणा में एकमात्र महिला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर हिसार में है। नेक्स्ट है यहाँ पर कुछ प्राचीन स्थल, जैसे मौर्यकालीन स्तूप अवशेष हिसार में है। उसके बाद अग्गर जनपद के सिक्के अग्रोहा किला अग्रोहा व बनवाला से मिले हैं, जैन मूर्तियाँ हांसी से। और नंबर 4 पे हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी का टीला, यूनेस्को ने इसे विश्व जो विरासत है घोषित किया हुआ है और हड़प्पा कालीन विकास क्षेत्र है। नंबर 5 पे यहाँ पर सीसवाल में सबसे पहले खेती के प्रमाण मिले हैं और इसकी खुदाई 1968 में डॉक्टर सूरजभान के नेतृत्व में हुई थी और यह नूतन पाषाण युग के बाद की संस्कृति है। नंबर 6 जो हमारा ये रहेगा, यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता का केंद्र बनावली हिसार से जब मिट्टी का हल और जौ के साक्ष्य मिले हैं। RS बिष्ट ने जो इसकी खोज की थी 1973-74 में। नंबर 7 पे है हांसी से पृथ्वीराज चौहान का सामरिक महत्व का अभिलेख मिला है। और नंबर 8 पे रहेगा अग्रोहा थे या अग्रोहा का टीला। अग्रोहा के टीले के उत्खनन के दौरान एक 9वीं शताब्दी की ईंट पर सारेगामा जो संगीत के जो स्वर हैं ये अंकित मिले हैं। नंबर 9 रहेगा, यहाँ पर अगर गणराज्य की राजधानी अग्रोहा को वैश्य समाज का उद्गम स्थल माना जाता है और यहाँ पर गुप्तकालीन सूर्य देवता की मूर्ति प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट जो है हमारा यह रहेगा यहाँ पर प्रसिद्ध व्यक्तित्व। तो यहाँ से कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति हुए हैं, जैसे ओम प्रकाश जिंदल और इनका संबंध जो है बिजनेसमैन है, जिंदल समूह के संस्थापक, भारतीय के जो इस्पात उद्योग के बड़े कारोबारी और राजनीतिक नवीन जिंदल। और उसके बाद यहाँ पर बजनाल राजनेता पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, भिवानी जिले से इनका संबंध है। और नंबर 5 सुभाष चंद्रा बिजनेसमैन राजनेता मोटिवेशनल स्पीकर, टीवी ग्रुप जी मीडिया के स्वामी, राज्यसभा सदस्य। उसके बाद जो लाला हरदेव साहे गोरक्षक स्वतंत्रता सेनानी। और नंबर 7 महाराजा अग्रसेन, अग्रोहा जो शहर है ये बसाया था। उसके बाद जो यहाँ पर नंबर 8 जो हमारा ये रहेगा लाला लाजपत राय से 1886 में हिसार में जो आर्य समाज की स्थापना की थी और उसके बाद 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। हरियाणा में पहली बार 1892 के लाहौर अधिवेशन में हिसार का प्रतिनिधित्व किया। इन्होंने अपना सामाजिक व राजनीतिक क्षेत्र हिसार को बनाया था। उसके बाद है नंबर 9 पंडित जसराज शास्त्रीय गायक और पीली मंदोरी अब फतेहाबाद में है। नंबर 10 पे है सालू जिंदल, कुचिपुड़ी नृत्यांगना है और इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड 2000 से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। नंबर 11 पर यहाँ पर कमला वामोला साहित्य क्षेत्र में व्यास पुरस्कार से सम्मानित हैं। और नंबर 12 पे है यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट है उदय भानु हंस, हरियाणा के पहले राज्य कवि, रुबाई सम्राट इनको कहा जाता है। नंबर 13 मल्लिका शेरावत और नंबर 14 पे है मनीष जोशी। नंबर 15 है यशपाल शर्मा, हिंदी फिल्म अभिनेता हैं। आपने जो आमिर खान वाली लगान जो फिल्म है ये देखी होगी। और नंबर 16 है यहाँ पर गीतिका जाखड़ और ये पहलवान है, जन्म अग्रोहा में हुआ था, देश की पहली अर्जुन अवार्ड महिला पहलवान। नंबर 17 है यहाँ पर ललिता शेरावत, पहलवान है हिसार से। और नंबर 18 साइना नेहवाल, बैडमिंटन खिलाड़ी, पद्म श्री राजीव गांधी के रत्न पुरस्कार से इन्हें जो सम्मानित किया जा चुका है। और उसके बाद है यहाँ पर नंबर 19 कृष्णा पुनिया, डिस्क थ्रो के लिए इनको जाना जाता है। एग्जाम में कई बार इनके जो खिलाड़ी जो होते हैं इनके पैसे पूछ लिया जाता है, तो कृष्ण पुनिया का संबंध जो है डिस्क थ्रो से है। नंबर 20 है यहाँ पर विकास कृष्ण यादव, स्वीटी बॉक्सर खिलाड़ी हैं। मनदीप सिंह, इनका संबंध अर्जुन अवार्डी ये बॉक्सर से है, बॉक्सर खिलाड़ी। और चंदगी राम ये पहलवान, हिंद केसरी और भारत केसरी के नाम से इनको जाना जाता है। उसके बाद है यहाँ पर निर्मल बोरा, पूजा सिहा, किरण गोदरा, पूजा डांडा, तो कुश्ती खिलाड़ी हैं। और नंबर 24 पे अनीता कुंडू, पर्वतारोही, चीन की तरफ से चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही माउंट एवरेस्ट पर।
और नंबर 25 पे है यहाँ पर बलवंत राय तायल, स्वतंत्रता जो सेनानी है। वैद लेख राम, ये भी स्वतंत्रता सेनानी है। चौधरी कृपाराम और डॉक्टर रामजी राम, तो ये सभी यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी हैं। अब है यहाँ पर यहाँ के कुछ जो महत्वपूर्ण बिंदु। एशिया की जो सबसे बड़ी ऑटो मार्केट ये हिसार में है और हिसार में ही पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र 2017 में खुला था। हवाई अड्डा 1999 में यहाँ पर स्थापित हुआ था, जो अब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। नंबर 4 पे हरियाणा में पहला हाईटेक गाय मसाज पार्लर फार्म ये हिसार में है। स्ट्रॉबेरी उत्पादन में हरियाणा में प्रथम हिसार है। और हिसार भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक जिला है, इसलिए इसे इस्पात नगरी या स्टील सिटी जो है ये भी कहा जाता है। उसके बाद है नंबर 7, 2014 में हिसार लोकसभा सीट से सांसद बने थे दुष्यंत सिंह चौटाला। 26 वर्ष की उम्र में सबसे कम उम्र में सबसे युवा नेता, तो इस समय जाइए उप मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद है नंबर 8, सिंचाई स्रोत कोई नदी नहीं बहती है और बांकड़ा और पश्चिमी यमुना नहर के द्वारा सिंचाई होती है। सबसे अधिक 7 विधानसभा क्षेत्र है। गणगौर नृत्य हिसार में प्रसिद्ध है। गणगौर नृत्य जो एग्जाम में पूछा जाता है, तो गणगौर नृत्य जो है हिसार में है और प्रसिद्ध है। उसके बाद है हिसार के 2 विशेष पर्यावरण न्यायालय, पहला हिसार, दूसरा फरीदाबाद में है। नेक्स्ट यहाँ पर जमदग्नि ऋषि का संबंध हिसार के राखीगढ़ी से है और हिसार अच्छी नस्लों के सांडों के लिए जाना जाता है। हांसी के स्थापक थे आसाराम जाट और हिसार कैंट की स्थापना हुई थी 1982 में। नेक्स्ट जो है यहाँ पर महात्मा गांधी को हिसार से जो है 30 जुलाई 1919 को गिरफ्तार किया गया था। नंबर 17 है तैमूर ने हिसार फतेहाबाद शीर्ष पर आक्रमण किया था और प्राचीन समय में अग्रहों को अग्रोदका के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है हांसी जो है इसको आसी कहा जाता था पहले। और राजीव गांधी विद्युत परियोजना 1200 मेगावाट 2007 में 2010 में उत्पादन शुरू किया खेदड़ हिसार में। और एग्जाम में कई बार इसका नाम पूछा जाता है, तो राजीव गांधी विद्युत परियोजना जो है ये हिसार में है। उसके बाद है हांसी हरियाणा का एकमात्र पुलिस जिला है और हरियाणा का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र ये हिसार में है। 1 नवंबर 2002 में जहाँ इसका उद्घाटन जो स्वर्गीय जो सुषमा स्वराज है इन्होंने किया था। उसके बाद है नंबर 23 में आकाशवाणी केंद्र 26 जनवरी 1999 हिसार में जो है इसकी स्थापना हुई थी रोहतक कुरुक्षेत्र में। उसके बाद है महावीर स्टेडियम ये हिसार में है। और नंबर 25 पे है 1824 में सूरजमल के नेतृत्व में कृषक विद्रोह हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन पहले जो एग्जाम में पूछा जाता है कि कृषक विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो था 1824 में सूरजमल ने। नंबर 26 है यहाँ पर हिसार में 18 स्थान की क्रांति में शहजादा मोहम्मद के नेतृत्व में लाइट इन्फेंट्री के जवानों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। और नंबर 27 है एशिया का सबसे बड़ा जो पशुधन फार्म है ये हिसार में है। और नेक्स्ट आएगा यहाँ पर चीन की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की 16 वर्षीय पर्वत आरोही शिवांगी पाठक, इनका संबंध हिसार से है। तो दोस्तों ये थे हमारा आज के यहाँ पर हरियाणा जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।